गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं ओरेकल की क्लास। ओरेकल में हम इस समय पढ़ रहे हैं ग्रांटिंग प्रिविलेजेस। साथ में कल मैंने आपको बताया था कैसे हम एक यूजर से दूसरे यूजर को किसी टेबल की परमिशन दे सकते हैं। आज हम सीखेंगे परमिशन को वापस कैसे लेते हैं, साथ में रोल क्रिएट करके कैसे हम परमिशन ग्रांट कर सकते हैं, रोल को कैसे डिलीट कर सकते हैं। ये सारा सब कुछ आज की क्लास में हम सीखेंगे स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने स्टूडेंट ग्रांटिंग आपको बताया हुआ था, लेकिन जो कल मैंने आपको ग्रांटिंग बताया था विदाउट ग्रांट ऑप्शन के बताया था। विद ग्रांट ऑप्शन के यूज करके आप क्या कर सकते हैं, एक यूजर से दूसरे यूजर को परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था। आज जो हम बताने वाले हैं, देखिए यहाँ पे मैं एज ए डायग्राम आपको थोड़ा समझा देता हूँ स्टूडेंट। कल जो हमने सीखा था स्टूडेंट वो एक्चुअल में क्या था कि हमारे पास एक यूजर था, जैसे जो हमने बनाया था राम 1, और दूसरा यूजर SICS था 1। राम के अंदर जो टेबल बनी थी T1, इसकी परमिशन हमने SICS को दिया था, और जो परमिशन हमने दिया था उतना ही वर्क कर पा रहा था SICS। यानी कि यदि हमने इसको सेलेक्ट की परमिशन दिया था तो एक्चुअल में वो क्या करता था, सेलेक्ट कर लेता था। इंसर्ट की यदि हमने परमिशन दिया था तो वो रिकॉर्ड को क्या कर सकता था, इंसर्ट कर सकता था। ये प्रोसेस हमने कल सीखी थी ग्रांट ऑप्शन के माध्यम से ग्रांटिंग करना। ठीक, आज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसकी जो मैंने परमिशन दी थी विदाउट ग्रांट ऑप्शन का ये दिया था। यानी कि ये यूजर तो इस टेबल T1 को यूज कर सकता था, लेकिन ये चाहता कि किसी दूसरे यूजर को परमिशन दे दे। मान लीजिए दूसरा यूजर हमारे पास सिस्टम ही है, दूसरा यूजर हमारे पास बना है सिस्टम। अब यदि SICS चाहे कि T1 की परमिशन सिस्टम को दे दे तो ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि हमने विथ ग्रांट ऑप्शन का यूज यहाँ नहीं किया हुआ था। ये अपनी जो इसकी स्वयं की टेबल थी वो मैंने आपको दिखाया था। मान लीजिए टेबल 11 थी, ये अपनी टेबल की परमिशन तो दे सकता था, लेकिन T1 एक्चुअल में किसकी टेबल है, राम1 की टेबल है। राम1 ने इसको अपने लिए परमिशन दिया है, ये उस टेबल को किसी दूसरे के लिए परमिशन नहीं दे सकता था। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ विथ ग्रांट ऑप्शन का यूज करके कैसे एक यूजर दूसरे को परमिशन देता है। राम के अंदर जो बनी हुई टेबल है उसको विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ हम SICS को देंगे, SICS 1 को, और SICS 1 से फिर वो परमिशन किसको दी जाएगी, सिस्टम को, और सिस्टम उसको एक्सेस कर सकता है। आइए, तो सबसे पहले मैं कनेक्ट होता हूं राम से, राम 1। ओके, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सी टेबल है हमारे पास, T1। इसकी परमिशन मैं देता हूं SICS 1 को विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ। ग्रांट सेलेक्ट करने की सिर्फ परमिशन हम दे रहे हैं स्टूडेंट। आप चाहें तो दो परमिशन देना चाहें तो दो से दे सकते हैं। सेलेक्ट और इंसर्ट मैंने दे दिया, दो परमिशन दे रहा हूं। ऑन किसकी, T1 की, टू किसको, SICS 1 को विथ ग्रांट ऑप्शन। ये जो मैं परमिशन दे रहा हूं विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ दे रहा हूं, यानी कि ग्रांट कमांड मैंने यूज किया, दो परमिशन दिया। एक परमिशन तो मेरी स्टूडेंट कौन सी है कि एक परमिशन तो मेरी सेलेक्ट की है, दूसरी परमिशन मेरी इंसर्ट की है। और किसको दिया मैंने, T1 की परमिशन को दिया। किसको दिया, SICS यूजर को दिया। विद ग्रांट ऑप्शन के साथ दे रहा हूं, यानी SICS चाहेगा तो किसी दूसरे यूजर को भी इस टेबल की परमिशन दे सकता है। कर किया, ग्रांट सक्सेसफुल हो गया हमारा। अब हम पहले चेक कर लेते हैं SICS के अंदर कि ये टेबल को एक्सेस कर सकता है कि नहीं। तो मैं कनेक्ट करूंगा SICS से, कनेक्ट SICS 1,
और टेबल को सेलेक्ट करूंगा स्टार फ्रॉम राम 1 के अंदर हमारी टेबल है, तो राम 1 डॉट हमको लिखना होगा T1 और सेलेक्ट की परमिशन है, बिल्कुल रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकता है। लेकिन यदि मैं अभी चाहूं जो अगला यूजर है हमारा सिस्टम, जिसको परमिशन कौन देगा, SICS, तो अभी हमारा सिस्टम इस टेबल को सेलेक्ट नहीं कर सकता है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूं, सिस्टम से कनेक्ट होता हूं और यदि अब मैं यहां लिखूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ram1.t1, तो ये सिस्टम जो हमारा एज ए एडमिनिस्ट्रेटर है, पहले तो हमने परमिशन दिया होगा, इसलिए परमिशन इसको है, तो हम किसी दूसरे यूजर को देते हैं, एक यूजर और क्रिएट कर लेते हैं। T1 की परमिशन सिस्टम के पास ऑलरेडी है, या तो इसकी परमिशन हम वापस लें। मैं एक नया यूजर आपको बना के बता देता हूं, क्रिएट यूजर, अब क्रिएट कर लेते हैं ram2 बाई ram2, और अब यदि ram2 में हम कनेक्ट होके देखें स्टूडेंट, कनेक्ट ram2 चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी इसको सेशन नहीं दिया, इसको पहले तो ग्रांट कर देते हैं स्टूडेंट परमिशन। हमने ram2 को कनेक्ट किया था और ग्रांट हमने बताया था, एक तो कि 2 परमिशन आप किसी भी यूजर को यदि यूज करना है तो आप दे सकते हैं, एक कनेक्ट और एक रिसोर्स। ram2 कनेक्ट हमने SICS से कनेक्ट किया, SICS में हमने यूजर क्रिएट किया है SICS1, और मैं इसको देता हूं परमिशन 2 की। ये देखिए अभी इसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं है ग्रांट करने की, ये देखिए कोई परमिशन ये नहीं दे सकता है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर दे सकता है। तो यहाँ पे आप कनेक्ट करेंगे, सिस्टम जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है SICS, ये देखिए सिस्टम से हमने कनेक्ट हुए और इसके बाद हमने इसको ग्रांट कर दिया कनेक्ट और रिसोर्स की परमिशन। अब मैं इससे कनेक्ट होता हूं ram2 से, कनेक्ट ram2। अब यहां आप चेक करेंगे तो अभी ये टेबल को नहीं देख सकता है। ram1 की जो टेबल है .t1, इसको मैंने डिस्प्ले किया, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, इसके पास कोई टेबल और व्यू एग्जिस्ट नहीं है, और ना इसके पास कोई ऐसी परमिशन है कि ये टेबल आपको एक्सेस कर सके। ओके, तो हमको ये परमिशन प्रोवाइड करना है कि ये परमिशन इसको मिल जाए। कैसे? अब हमने जो भी परमिशन दिया है ram1 ने किसको दिया है, SICS को। SICS तो देख सकता है स्टूडेंट, कनेक्ट SICS1 select star from ram1.t1, ये तो देख सकता है। ये देखिए अब ये विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ इसको परमिशन मिला है, ये आगे परमिशन देना चाहता है ग्रांट, और उसको हम सेलेक्ट भर की ये परमिशन देना चाहता है, सेलेक्ट ऑन, किसको देना है, ram1.t1 को टू ram2। ये सिंटेक्स समझिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रांट किया हमने, SICS ने ग्रांट किया है सेलेक्ट परमिशन ऑन द, किसको, अपनी टेबल को नहीं, ये स्वयं की टेबल नहीं है, राम के अंदर जो टेबल बनी है ram1 की T1 को, किसके लिए, ram2 के लिए। अब मैं कनेक्ट होता हूं, कनेक्ट ram2,
अब इसको यहाँ सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ram1.t1 सेमीकोलन। देख लिया ram2 के अंदर मैं गया और वहां पे इसको सेलेक्ट किया, ये देख सकता है उसको, अब टेबल को देख सकता है, लेकिन रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं कर सकता। इसने सिर्फ परमिशन किसकी दिया है, देखने की। यदि मैं यहाँ रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू टेबल ram1, टेबल बनी है ram1 की यूजर, राम ने परमिशन दिया है SICS को। कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा सा स्टूडेंट, फिर से एक बार। यहाँ पे जो मैंने यूज किया, टेबल जो हमारी बनी है किसमें बनी है, ram1 में। कौन सी टेबल, T1। इसने परमिशन दिया किसकी किसकी, सेलेक्ट की, सेलेक्ट और इंसर्ट की। ये दो परमिशन इसने किसको दिया, SICS1 को। 1 को फिर और ये जो परमिशन दिया विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ दिया, यानी कि ये दूसरे यूजर को परमिशन दे सकता है। फिर इसने परमिशन दिया, SICS ने किसको परमिशन दिया, ram2 को। लेकिन इसको जो परमिशन थी, दो चीजों की परमिशन थी, सेलेक्ट और इंसर्ट की। SICS ने जो परमिशन प्रोवाइड किया है वो सिर्फ किसकी दिया है, सेलेक्ट की। सिर्फ सेलेक्ट कर सकता है कौन, ram2। इस तरीके से एक यूजर किसी दूसरे यूजर को परमिशन दे सकता है। एक्चुअल में जो टेबल बनी है ram1 के अंदर बनी है, फिर उसने परमिशन SICS को दिया और SICS ने उस परमिशन को दे दिया ram2। ओके, अब हमको चेक करना है कि जो SICS ने परमिशन दिया है ram2 को, क्या ram2 उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट भी कर सकता है कि नहीं। क्योंकि हमने रिकॉर्ड डिस्प्ले करके तो देख लिया, डिस्प्ले तो कर सकता है, लेकिन इंसर्ट कर सकता है कि नहीं, ये हमको चेक करना। तो इसके लिए मैंने लिखा इंसर्ट इनटू ram1.t1 वैल्यूज 5 और नेम। ये देखिए यहाँ पे आपको मैसेज मिल गया, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, इंसर्शन नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इसको परमिशन SICS ने दिया है, सिर्फ ओनली कौन सी परमिशन दिया है स्टूडेंट, ओनली सेलेक्ट की परमिशन दिया है, इंसर्शन की परमिशन नहीं दिया है। ओके, और यदि हम SICS में जाके रिकॉर्ड इंसर्ट करें तो देखते हैं इंसर्ट हो जाएंगे कि नहीं। SICS इंसर्शन कर सकता है क्योंकि SICS के पास दोनों परमिशन है, सेलेक्ट और इंसर्ट की है। ओके, तो एक बार मैं चेक कराता हूं स्टूडेंट। अब मैं कनेक्ट होता हूं SICS से, कनेक्ट SICS1, SICS1। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि आपका जो SICS है, राम के अंदर जो बनी हुई टेबल T1 है उसमें रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकता है कि नहीं। मैंने ये लिखा, यहाँ से इंसर्शन हो गया, रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया बहुत आसानी के साथ, क्योंकि राम के पास दोनों की परमिशन है। SICS के पास वो इंसर्शन भी कर सकता है और साथ में सेलेक्ट करके देख भी सकता है। ये देखिए रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम ram1.t1, यदि ये करता है इनसफिशिएंट प्रिविलेज, डिलीट नहीं कर सकता, अपडेट नहीं कर सकता और कोई भी वर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास भी जो परमिशन है सिर्फ दो की है, सेलेक्ट और इंसर्शन की है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस मैंने बताया आपको विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ। स्टूडेंट आप इसको ट्राई करिएगा। ये समझ में आया आदित्य? यस सर, आ गया। जी सर। ओके, अब देखिए जिस प्रकार से हमने परमिशन दिया है उसी प्रकार से हम परमिशन को वापस भी ले सकते हैं। परमिशन को वापस लेने के लिए देखिए क्या करना है,
रिवोक, जहां से आपने दिया है वहीं से लेंगे, रिवोक कमांड यूज करेंगे और जो परमिशन दिया है उसका नाम सेलेक्ट ऑन, किस पे दिया है, ram1.t1 और यहाँ पे फ्रॉम लिखोगे, किससे वापस लेना है, ram2 से। रिवोक सक्सेसफुल, परमिशन वापस आ गई। अब ram2 को आप कनेक्ट करेंगे स्टूडेंट, चेक करा देता हूं, और यहाँ पे यदि आप अब यदि सेलेक्ट करोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये देखिए टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट, अब आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि हमने परमिशन वापस ले लिया। तो हमने यहाँ पे किससे परमिशन वापस ले लिए, देखिए आपको जो अभी मैंने बताया एक्चुअल स्टूडेंट, इस राम से वापस परमिशन कौन ले लिया, SICS, ये परमिशन वापस हो गई। अब SICS से राम को परमिशन वापस लेना है और कोई एक परमिशन वापस लेते हैं, मान लीजिए इंसर्शन की परमिशन वापस ले लेते हैं और सेलेक्ट की परमिशन रहने देते हैं, तब देखिए क्या होगा। तो हमें कनेक्ट होना होगा, अब किससे, सबसे पहले ram1 से कनेक्ट, ram1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिवोक, जो परमिशन मुझे लेना है इंसर्शन की, इंसर्ट ऑन T1 यहाँ लिखूंगा क्योंकि इसी यूजर की टेबल है, फ्रॉम SICS1। ये देखिए वापस हो गई परमिशन, चेक कर लेते हैं, कनेक्ट SICS1, SICS1। देखिए सेलेक्ट की परमिशन पहले चेक कर लेते हैं कि अभी इसके पास बची है कि नहीं बची है, ram1.t1। देखिए सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इंसर्ट देख लेते हैं, ये यहां से मैं फिर से इंसर्ट कराता हूं टेबल को, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस, इंसर्ट की परमिशन अब इसके पास नहीं है स्टूडेंट, इंसर्ट की परमिशन हमने वापस ले लिया, सिर्फ सिलेक्शन की परमिशन इसके पास अब बची हुई है, कि सेलेक्ट तो कर सकता है लेकिन इंसर्शन का काम नहीं कर सकता। ओके स्टूडेंट, ये भी समझ में आ गया, परमिशन को वापस लेना। जी सर। ओके ओके, तो आज आपको यही चलाना है स्टूडेंट, सिर्फ रोल बचा है, तो आप कंफ्यूज ना हो, रोल मैं नेक्स्ट डे अगली क्लास में बता दूंगा आपको। आज आपको विथ ग्रांट ऑप्शन के साथ परमिशन को देना और फिर वापस लेना। यदि आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप कॉपी में लिख के ले आइएगा, ये मैं भेज देता हूँ, आज फिर नोट्स भेज दूंगा, इसको प्रॉपर तरीके से आप कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो देख करके या नोट्स देख करके, और इसके बाद लिख के लाइएगा, जब लाइव में आइएगा तो इसको चलाइएगा इसी सीक्वेंस में, तो आपका पूरा वर्क समझ में आ जाएगा। ओके, तो आज की क्लास यही क्लोज करते हैं। सर हाँ हाँ सर जैसे पहली टेबल है राम1 की, पहला हाँ इस वो यूजर, हाँ और हमने फिर SICS को दी हाँ परमिशन, हाँ फिर उसके बाद राम2 को दी परमिशन। हाँ तो सर अगर हमने राम1 से पहले ले लिया SICS से वापस, तो राम2 से हाँ ऑटोमेटिक चली जाएगी। हाँ, यदि यहाँ से ले लोगे तो इसके पास परमिशन ही नहीं रहेगी, है ना, ये तो फिर परमिशन ही नहीं रहेगी ना, जब इसको ही परमिशन नहीं है तो यहाँ जाएगी नहीं। ठीक, और इसी सीक्वेंस में से आपको लेना चाहिए। ठीक, इस सीक्वेंस में पहले आप इससे लें, फिर ये इसकी परमिशन, जो जिसको परमिशन दिया है उसी प्रकार से आपको क्या करना है, रिवोक करना है, वापस लेना है। ठीक, यस सर। ओके, आज तो हमने क्लोज कर दिया, एक्चुअल में कमांड नहीं भेज पाएंगे, ध्यान नहीं दिया हमने। ठीक है, तो आप वीडियो से देख के लिख लेना, कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर एक बार क्लास में बता देंगे। ओके, या तो कहें कल एक बार मैं दिखा दूंगा आपको परमिशन कैसे लेते हैं। ठीक, हो जाएगा सर।